बैंकिंग लॉ नोट्स बाय देसी LLB। अब जो कवर करेंगे वो है सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, पेज नंबर 38 पे। सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक्स पे एडिशनल कंट्रोल लगाना जिससे कि सोशली वीकर सेक्शंस और प्रायोरिटी सेक्टर हो, उसको क्या कहते हैं, लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड किए जा सकें, क्योंकि वो इग्नोर किए जा रहे थे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग में आ जाएगा एडिशनल कंट्रोल ऑन बैंक्स, बैंक्स के ऊपर एडिशनल एक अतिरिक्त कंट्रोल करना। क्यों करना? जिससे कि रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, फॉर रेस्ट्रिक्टिंग एलेज मिसमैनेजमेंट, उन पर जो आरोप लग रहे थे मिसमैनेजमेंट के, और ये आरोप लग रहे थे कि इनडिस्क्रिमिनेट एडवांस टू लार्ज एंड मीडियम स्केल बिजनेस हाउसेज, कि वो लार्ज और मीडियम स्केल बिजनेस हाउसेज थे, उन्हें गलत तरीके से क्या कहते हैं, बायस तरीके से उनको लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड कराए जा रहे थे। इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एडिशनल कंट्रोल लगाया गया बैंक्स के ऊपर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि मैनेजमेंट के अंदर मूलभूत परिवर्तन किए जाएं, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाएं, जिससे कि क्या कहते हैं, नेक्सस जो है बिग बिजनेस हाउसेस और बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंक्स, इनके बीच का गठजोड़ जो है, इनके बीच की मिलीभगत जो है, ये तोड़ी जा सके। इसकी ज़रूरत क्यों हुई? इसकी ज़रूरत इसलिए हुई टू हेल्प प्रायोरिटी सेक्टर विच वॉज इग्नोर्ड। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि आपके एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट जो हैं, जिनको इग्नोर किया जा रहा था, इन सेक्टर्स को हेल्प की जाए। फिर इसको एक्सटेंड कैसे किया गया? एक्सटेंड ऐसे किया गया, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट को अमेंड किया गया 1968 में सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट डेस्पाइट सोशल कंट्रोल वीकर सेक्शंस वर नेग्लेक्टेड, नॉट प्रोवाइडेड फाइनेंस। हालांकि सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी वीकर सेक्शंस को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था, और उन्हें लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। रेस्ट्रिक्शंस वर फ्लाउटेड, ऑब्जर्व ओनली इन फॉर्म। रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे सोशल कंट्रोल में, उनका उल्लंघन किया जा रहा था और केवल कागजों में ही उनको फॉलो किया जा रहा था, ज़मीन पे कोई फॉलो नहीं किया जा रहा था। विच फेल्ड इन अचीविंग डिजायर्ड गोल, जो डिजायर्ड गोल थे हेल्प प्रायोरिटी सेक्टर और वीकर सेक्शन, इसको अचीव करने में फेल हुए, जिस कारण। फिर हुआ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन कैसे हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की NCC, नेशनल क्रेडिट काउंसिल। इस NCC, नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट ने पास किया बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 में। इसका रिजल्ट ये हुआ एक्ट को पास करने का कि मेजर इंडियन बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, वह राष्ट्रीयकरण उनका हो गया। यह एक इम्पोर्टेंट इवेंट था आज़ाद भारत में। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? NCC, नेशनल क्रेडिट काउंसिल, इसको डिसॉल्व कर दिया। अब दो जो मेजर्स लिए गए थे, सोशल कंट्रोल और नेशनलाइजेशन, क्या वे सक्सेसफुल रहे? क्या वह कामयाब रहे? देखो, इन दोनों ही मेजर्स जो हैं, सोशल कंट्रोल और नेशनलाइजेशन, इनका गोल था टू चैनलाइज क्रेडिट टू प्रायोरिटी फील्ड्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स, एंड टू प्रमोट रूरल बैंकिंग। तो इन दोनों ही मेजर्स का मेन गोल था प्रायोरिटी सेक्टर को क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स और एडवांसेस मिलें और रूरल बैंकिंग प्रमोट हो। जैसा कि बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इस केस में भी कोर्ट ने कहा है कि नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्ट था टू रेंडर द लार्जेस्ट गुड टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्ट था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। लेकिन ओवर ईयर्स most of eminent persons have felt that both measures have not been favorably put in practice to achieve desired goal। बहुत एमिनेंट पर्सन जो थे, उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही मेजर्स जो हैं अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, जिससे कि जो डिजायर्ड गोल थे वह नहीं मिल पाए। ये था सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स। एक बार क्विक समरी कर लेते हैं। सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स मतलब बैंक के ऊपर एडिशनल कंट्रोल लगाना, जिससे कि सोशली वीकर सेक्शंस और प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग मिल सके, क्या कहते हैं, एडवांसेस लोन्स ये मिल सकें। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था? मीनिंग में आता है एडिशनल कंट्रोल ऑन बैंक्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग, एक था एलेज मैनेजमेंट, इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, और जो लार्ज इस मीडियम स्केल बिजनेस हाउसेज थे, उनको इनडिस्क्रिमिनेट एडवांस दिए जा रहे थे, इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि मैनेजमेंट में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए जाएं और बिग बिजनेस हाउसेज और बिग कमर्शियल बैंक्स के बीच का जो नेक्सस है, इसको तोड़ा जा सके। नीड क्या थी? नीड थी टू हेल्प प्रायोरिटी सेक्टर
विच वॉज इग्नोर्ड, प्राइवेट सेक्टर जिसको इग्नोर किया जा रहा था उसकी हेल्प की जा सके। प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स आते हैं। कैसे एक्सटेंड किया गया सोशल कंट्रोल को? ये एक्सटेंड किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करके 1968 में। लेकिन सोशल कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी वीकर सेक्शन को नेगलेक्ट किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था, उन्हें लोन्स और एडवांसेस नहीं दिए जा रहे थे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन जो लगाई गई थी सोशल कंट्रोल में उनका उल्लंघन किया जा रहा था, वे केवल पेपर में ही लागू हो रही थी, ज़मीन पर कहीं लागू नहीं हो रही थी, जिसके कारण जो डिज़ायर्ड गोल थे उन्हें अचीव करने में फेलियर हुआ, वो अचीव नहीं हो पाए। फिर हुआ नेशनलाइजेशन। कैसे हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने एनसीसी सेटअप की, नेशनल क्रेडिट काउंसिल। नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश की। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 में पास किया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि मेजर इंडियन बैंक्स जो थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट था आज़ाद भारत के अंदर। इसके बाद सरकार ने एनसीसी, नेशनल क्रेडिट काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया। अब क्या ये दो मेजर्स जो हैं, सोशल कंट्रोल और आपका नेशनलाइजेशन, ये क्या सक्सेसफुल रहे? देखिए, इन दोनों के गोल जो थे वो थे, क्या कहते हैं, टू चैनलाइज क्रेडिट टू प्रायोरिटी फील्ड्स एंड टू प्रमोट रूरल बैंकिंग। प्रायोरिटी फील्ड और रूरल बैंकिंग को प्रमोट करना, और प्रायोरिटी फील्ड को ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिल सके, लोन्स और एडवांसेस मिल सकें। बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस में भी कोर्ट ने कहा है कि नेशनलाइजेशन का ऑब्जेक्ट था, क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। ठीक है, लेकिन ओवर ईयर्स ज़्यादातर एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने कहा है कि दोनों ही मेजर्स जो हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए, जिससे कि डिज़ायर गोल नहीं मिले। ये आपका सोशल कंट्रोल पूरा हो गया। ये बैंकिंग नोट्स की जितनी भी आपकी ये सारी पीडीएफ जो है सभी टॉपिक्स की, ये अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हैं रिवीजन वगैरह करने के लिए तो आप ले सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग कंपनीज एक्ट। इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।